मोबाइल नेटवर्क्स। अब आप फोन यूज करते हैं, फोन कहीं ना कहीं जब आप फोन करते हैं तो बीच में से कोई ना कोई राउटिंग होगी, कनेक्शन होगा। तो आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं तो 8.1 बिलियन, आप मान के चलिए कि 1.4 बिलियन चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन है, मतलब 1.38 हम लोग हैं, वो लोग 1.4 है। अब मान के चलिए हम दोनों की पॉपुलेशन मैंने बता दिया आपको, 8.1 बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन है पूरे विश्व में। 2027 में ये 8.9 बिलियन हो जाएगी, और जिसमें 92%, 92% जो होंगे वो मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज करने वाले होंगे। अगर 2018 में अगर आपको मैं ले जाऊं तो जितना भी ट्रैफिक आ रहा था ऑनलाइन, वो सब किससे आ रहा था? मोबाइल से आ रहा था, कंप्यूटर से नहीं, कंप्यूटिंग डिवाइस, मोबाइल से आ रहा था। और यहां पर जो बड़े बड़े जायंट्स अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए यहां पर आपको चाइना भी दिख रहा होगा, इंडिया के भी आपको बहुत सारे दिखेंगे। ये देखिए एयरटेल देखिए, और यहां पर आप जियो नहीं देख रहे हैं, जियो भी है इसमें, अपने उसने जो 1-2 साल में इतनी प्रगति की है। तो ये सारे प्रोवाइडर्स हैं। मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से ये बना है, इसकी अंडरलाइन किस तरीके से कहां कहां क्या क्या चीज है, वो मोबाइल फोन नेटवर्क का आर्किटेक्चर इंटरनेट आर्किटेक्चर से अलग है। इंटरनेट का आर्किटेक्चर, क्योंकि इंटरनेट तो एक नेटवर्क है, वहां पर अलग अलग टीयर देखते हैं, एक टीयर फिर दूसरा टीयर, फिर आप आईएसपीज देखते हैं, आईएक्सपीज देखते हैं, ये सब उसमें आर्किटेक्चर है। किसमें? आपके इंटरनेट में। जहां आप मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहां पर एक चित्र देखिएगा, इसी के बारे में 4G और 5G के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी हम और भी जनरेशन्स के बारे में जानेंगे। लेकिन पहले यहां पर देखिए, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये है 4G का LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन आर्किटेक्चर। अब यहां पर आप देखेंगे ये EUTRAN, ये है इवॉल्व UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो है ये रेडियो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैसे यूज होता है। आपका एक सेल फोन होगा, मतलब आपका ये सेल फोन है आपके हाथ में, है ना, और ये आपका बेस स्टेशन है, और इसके बीच में आप मतलब जब बात करेंगे तो बेस स्टेशन में जाएगा। और ये जो इसको कहा जा रहा है, ये जो सेलुलर, जहां पर एक बेस स्टेशन लगा होता है, जैसे आपके घर के पास में कोई एंटीना जरूर लगा होगा, इसी को हम कहते हैं ई नोड बी। क्या कहेंगे? ई नोड बी। तो जो UMTS है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये अब आप देखिएगा कोई भी सेलुलर फोन नेटवर्क है उसका हम फॉर्मल नाम अब UMTS देते हैं। जब 3G आया था तब हम UMTS बोलना शुरू हमने किया था, लेकिन आज इसका फॉर्मल नाम यही हो गया है। और जो एयर इंटरफेस है, ये जो हवा यहां से चल रही है, मतलब यहां से यहां तक कैसे डेटा पहुंच रहा है, वो जा रहा है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके बारे में हम बहुत गहन चर्चा करेंगे आगे चल के। थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो सेलुलर बेस स्टेशन है और इसका जो कंट्रोलर है साथ में, इसी को हम कहते हैं RAN। आपने देखा ना, ये जो EUTRAN में RAN का मतलब होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, मतलब जो वायरलेस साइड है मोबाइल फोन नेटवर्क का, वो वायरलेस साइड है ना आपका, क्योंकि यहां से भी ये यहां से तो सब वायरलेस है। और जो कंट्रोलर नोड है, या फिर कहें कि जो RNC है, वो ये डिसाइड करेगा कौन सा स्पेक्ट्रम यूज करना है, मतलब किस तरीके से फ्रीक्वेंसी यूज करनी है। जो बेस स्टेशन है आपका, यही एयर इंटरफेस भी इंप्लीमेंट करता है कि भाई किस तरीके से बातचीत होगी। बाकी जो मोबाइल फोन नेटवर्क है, जिसको हम कोर नेटवर्क, यहां पर देखिए ये जो पूरा कोर नेटवर्क है, यहां पर भी मैं अभी EPC के बारे में बात करता हूं, लेकिन कोर नेटवर्क जो बाकी का, मतलब आपका मोबाइल फोन हो गया, साथ में E-नोड भी हो गया, इसके अलावा बाकी चीज को हम कहते हैं कोर नेटवर्क। यही तो ट्रैफिक लेके जाएगा RAN में, यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क में। 4G नेटवर्क की बात करेंगे तो जो कोर नेटवर्क है, ये है पैकेट स्विच्ड, यानी पैकेट्स के थ्रू डेटा जाएगा, और जिसको हम कह रहे हैं EPC, ये जो यहां पर देख रहे हैं ना आप, EPC ये वाला, इसको कहते हैं इवॉल्व पैकेट कोर। 3G के बारे में बात करें, 3G UMTS कोर, ये कहां से उत्पत्ति हुई थी? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 2G का जो GSM सिस्टम था, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स, वहां से आया था। और जो 4G EPC है, इसने आराम से पूरा का पूरा जो कोर नेटवर्क है उसका चेंज हो चुका है, अब सारा का सारा पैकेट स्विच्ड है। 5G तो पूरी की पूरी तरीके से आपका पूरी तरीके से डिजिटल है। तो डेटा सर्विसेज आज के जमाने, पहले तो हम फोन और वॉइस, बेसिकली फोन क्या, मैं वॉइस बोलूं ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारा जब 2G या 1G सिस्टम आया था तो हम फोन पे, हम इस पे ज्यादा बात करते थे, लेकिन आज बिल्कुल चेंज हो गया है। जो पहले का सिस्टम था GPRS वगैरह, आज हम बिल्कुल उससे चेंज हो गए, मोस्टली हम डेटा के बारे में बात करते हैं। पहले जो 1G 2G में बड़े kbps की स्पीड में होती थी, अब शायद ही kbps के बारे में बात करते हैं, आप केवल Gbps और उससे ऊपर के बारे में बात करते हैं, गीगाबिट पर सेकंड, ये है किलोबिट पर सेकंड।
अब होता यह है कि आप मान लीजिए यहां पर आपका घर है और आप यहां पर मूव कर रहे हैं, अब आपको फोन पे बात करनी है ना, तो आप यहां से एक बंदा कनेक्टेड है, यहां से आप कनेक्टेड है, किससे? ये आपका बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन हो गया। अब लेकिन अब जैसे ये गाड़ी चल रही है, आप यहां चले गए, तो आप इसकी परिधि से बाहर हो गए, इसके बाउंड्री से, या इसका ये कहें कि जो नेटवर्क है उससे बाहर हो गए, यहां पर आ गए, इस जगह आ गए। अब आप इससे कनेक्टेड नहीं रह सकते क्योंकि आपका कनेक्शन लूज हो गया। लेकिन जैसे आप यहां पहुंचे तो एक हैंड ओवर या हैंड ऑफ होना चाहिए ना, मतलब यहां से यहां कनेक्शन इसको मिल जाए, मतलब ये कनेक्टेड भी रहे और यहां से यहां कनेक्शन मिल जाए और ये इससे बात करता रहे। मान लीजिए दोनों फोन पे बात कर रहे हैं, तो जैसे ही यहां पहुंचेगा तो इसको हैंड ओवर या हैंड ऑफ कहते हैं। जितने भी आप मोबाइल डिवाइस ले या फिर बेस स्टेशन है, ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई जैसे ही क्वालिटी ऑफ सिग्नल, जैसे सिग्नल ड्रॉप होने लगेगा तो यहां पर ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई अब मेरे पास मेरी बाउंड्री में नहीं है, थोड़ा सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, जरा यहां पर हैंड ऑफ करना पड़ेगा दूसरे को। तो जो सेल नेटवर्क्स हैं सीडीएमए टेक्नोलॉजी पे, अगर वो सीडीएमए पे है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे, तो ये पॉसिबल है कि आप दूसरे ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरे से कनेक्ट हो जाए और उसी समय पहले से भी कनेक्ट रहे। कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होता है कि आपका कनेक्शन लूज नहीं होगा, सर्विस ब्रेक नहीं होगी। आप बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, बात करते करते आप जैसे आगे बढ़े, यहां पहुंच गए, तो आपने इससे भी कनेक्शन आपका हल्का है और इससे भी कनेक्शन स्थापित कर लिया। तो मतलब एक छोटा एक समय होगा जिसमें आप दो बेस स्टेशन से एक साथ कनेक्टेड होंगे। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट हैंडओवर। क्या कहते हैं? सॉफ्ट हैंडओवर। सॉफ्ट हैंडओवर का मतलब ये होता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है इस छोटे से पॉइंट पे। एक और होता है जिसे हम हार्ड हैंडओवर कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका कनेक्शन यहां से लूज हुआ, थोड़ी देर के लिए आपका कनेक्शन ब्रेक होगा, और जैसे आप इस बेस स्टेशन या इस सेल में पहुंचेंगे, आपका कनेक्शन इससे स्थापित हो जाएगा। इसको हम हार्ड हैंडओवर कहते हैं। अब एक सवाल उठता है, कैसे हमको पता चलेगा कि भाई इनकमिंग कॉल आ रहा है? हाउ टू फाइंड अ मोबाइल व्हेन देयर इज एन इनकमिंग कॉल? कैसे पता चलेगा? तो इसमें ये होता है कि जो भी मोबाइल फोन नेटवर्क है उनके पास HSS होता है, होम सब्सक्राइबर सर्वर, मतलब जो कोर नेटवर्क होगा ना, उसके पास हर एक आदमी का सब्सक्राइबर, हर एक सब्सक्राइबर का प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है, उसकी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन होता है, ये आदमी कौन है, क्या है, कैसे होए। अब इसमें सिम कार्ड के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन इनके पास HSS के थ्रू ये बात करते हैं। फोन कंपनीज ने जो सिक्योरिटी है इसको बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि एक तो ये है कि भाई जब आप किसी कंपनी के थ्रू आप सर्विस दे रहे हैं, तो आप जो बंदा बात कर रहा है वही, उससे पैसा तो लेना ही है ना, आपको बिल तो उसको देना ही है, और कोई पेमेंट फ्रॉड ना हो, तो इसके लिए सिक्योरिटी ये बहुत जरूरी हो जाती है। तो अगर आप 2G GSM की बात करें तो आप देखेंगे कि जो मोबाइल होता है, मोबाइल में एक तो हैंडसेट हो गया, उसके अंदर एक सिम कार्ड डालते हैं आप, है ना, एक रिमूवेबल चिप डालते हैं। ये जो रिमूवेबल चिप है, इसमें सब्सक्राइबर जिसने भी फोन लिया है उसकी आइडेंटिटी होती है और उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन होता है, उसकी जानकारी होती है। इसी चिप को हम कह रहे हैं सिम या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या कहेंगे? ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सिम कार्ड या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब आप एक मोबाइल ले लीजिए, इसमें सिम डाल लीजिए, फिर दूसरा मोबाइल ले लीजिए, यही सिम उठा के आप इसमें डाल दीजिए, फिर वो आप यहां से बात करना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी और दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर भी आप दूसरा मोबाइल तो ले जा सकते हैं, लेकिन सिम दूसरा ले लेंगे। UMTS की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो जो मोबाइल है वो इस सिम कार्ड के अंदर निहित इंफॉर्मेशन को ये भी चेक करता है कि क्या ये मोबाइल इस नेटवर्क का है कि नहीं है। सिक्योरिटी के अलावा, सुरक्षा के अलावा, प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है जब मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल फोन्स के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे वायरलेस सिग्नल जो भी होता है, जैसे आप यहां से बात कर रहे हैं, आप यहां हैं और ये बेस स्टेशन है, जब आप बात कर रहे हैं तो यहां पर भी ये आदमी भी तो सुन सकता है, क्योंकि आप तो वायरलेस सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कोई जो कान लगा के सुन सकता है या आपकी बातों को पकड़ सकता है। इसके लिए सिम में क्रिप्टोग्राफिक कीज डाल दी गई है ताकि जो ट्रांसमिशन हो वो क्रिप्टोग्राफिक हो, यानी कि जो सुन रहा हो उसके लिए गार्बेज समझ में आएगा। और यहां पर ये क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होता है, एक जगह उसको हम इनक्रिप्ट करेंगे, दूसरी जगह वो डिक्रिप्ट हो जाएगा।